हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका और आज मैं आपको कुछ नई खबरें सुनाने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने एक भी अपना व्लॉग नहीं बनाया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिए और मेरे व्लॉग को ऐसे ही पसंद करते रहिए। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूं, पर मुझे थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने अभी नीचे जो मेरा घर है, आपको किसी दिन मैं अपने पूरे घर का टूर भी ज़रूर कराऊंगी। जो मेरा घर है, घर के बाहर जो हमारा प्लॉट है, 3-4 दिन से मैं उसकी बहुत खुदाई में लगी थी और परसों ही मैंने उसके अंदर वो घास वगैरह बोई है। अब देखते हैं कैसा रहता है, कैसा। मैं चाहती हूँ कि उसमें चारों तरफ एक अच्छा पार्क बने जिसमें मेरे बच्चे भी खेलें और हमें भी अच्छा लगे। तो थोड़ी मेहनत वहाँ बनती है। ये देखिए मेरे हाथों में भी छाले निकलते जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं। मेहनत करेंगे तो जब भी सफल होंगे। बस मेहनत ही करना सीखा है मैंने अपने जीवन में। बस यही मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ हर चीज़ मिलेगी अगर आप एक अच्छी मेहनत करके दिखाओगे। और यही लाइफ है हमारी। हमारी लाइफ में जो इंसान मेहनत से दूर भागता है ना, तो वो कभी विजय भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि कुछ भी लगा लो, हर चीज़ में आपको भगवान कुछ ना कुछ, अगर कुछ आपको कुछ हासिल करना है तो उसी हिसाब से आपको एक अच्छी मेहनत भी ज़रूर करनी पड़ेगी। तो मेहनत ही हमारे जीवन का मेन कर्तव्य है। हर चीज़ में मेहनत होती है। हम खाना खाते हैं, बनाते हैं, या खाना हम किसी के साथ शेयर करते हैं, हर चीज़ में मेहनत है। कर्म हमारा मेन फल है। बिना कर्म के तो हम शायद हम जी भी नहीं पाएंगे। हम सांस भी ले रहे हैं, ये भी हमारे एक कर्म के अनुसार ही है। बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह के समय भगवत गीता के दिए हुए विचारों को अपने जीवन में जरूर सुनती हूँ। उससे मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है कि जीवन हमें किस लिए दिया है। कभी किसी ने सोचा है कि भगवान ने हमें क्या दिया है? हम सिर्फ एक पैसा, या पैसा, या रिश्तेदार, या कभी हम अकेले बैठे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, कभी एक दूसरे की शिकवा शिकायत, इन्हीं सब के बीच में हमारा पूरा दिन बीत जाता है। पर कभी ठंडे दिमाग से कभी सोचा है कि हमें किस लिए भेजा है भगवान ने? यही जानने के लिए मैंने बहुत समय से पूजा पाठ में लगी हुई थी। एक नेम धारण कर रखा था। 2 घंटे का विचार सिर्फ मुझे अपने आप से जानना है कि परमात्मा आपने मुझे इस धरती पर भेजा है, बच्चों को मैंने जन्म दिया है, एक अच्छी गृहस्थी मैंने जी है, तो आगे अब मेरी लाइफ में क्या लिखा है। क्योंकि भविष्य को जानने के लिए भविष्य की तरफ देखना भी पड़ता है। थोड़ा शांति से अगर हम अपने अंदर एक प्रेरणा लें कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमारे साथ कुछ अच्छा हो, तो ऐसे ही अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना समझना भी पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो मुझसे खफा है, बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं मनाने की भी कोशिश नहीं करती, बहुत से लोग हैं जो मुझे अपना आप अच्छा समझते हैं, मेरे लिए मैसेज भेजते हैं, कमेंट्स भेजती हैं, उनमें मैं अच्छी लगती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे एक झलक भी नहीं देखना चाहते। तो सबकी सोच अलग अलग है। सबके बारे में अगर हम सोचेंगे तो अपने बारे में हम कब सोचेंगे? तो मेरा मानना यही है, दूसरों की सोच से दूर रहिए। हमें सिर्फ अपनी सोच पर ही काम करने की ज़रूरत है। हमें अच्छा सोचना है। शायद दूसरे वाला हमारे बारे में कितना भी गंदा सोचे, कितना भी बुरा सोचे, तो हमें उस चक्कर से अगर हम बाहर निकल गए तो हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। यही है, भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, तुम दूसरों की दूसरे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर तुम अपने कर्म कीजिए। हमें अपने कर्मों का फल ही जीवन में मिलता है, या कुछ पुराने पिछले जन्मों का फल हमें इस जीवन में मिलता है। मैं भी सोचती हूँ मैंने बहुत अच्छा कर्म किया होगा अपने जीवन में कि मुझे एक अच्छा परिवार, एक अच्छा घर, बचपन से लेके अब तक मैंने बहुत अच्छा देखा है। भगवान ऐसे ही मेरे घर को सलामत रखे। बहुत से लोग हैं जो मुझे बद्दुआ भी देते हैं, बहुत से लोग हैं जो
बैठे बैठे मुझे दुआ देते हैं। तो ऐसे ही सबकी लाइफ है, मेरी लाइफ नहीं, सबकी लाइफ ऐसी है। बस मैं सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि दूसरों के बारे में मत सोचिए, अपने ही बारे में सोचिए। मेन जब हम, अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास है 3-4 मतलब रूम हैं, हम औरों को भी रेंट पे रखते हैं अपने घर में। तो अब मेरे पास कम से कम 5 फैमिली मेरे पास रहती है। पांचों फैमिली में से किसी के लिए तो मैं बहुत अच्छी हूँ, किसी के लिए गंदी हूँ, किसी का काम करो, पानी चढ़ाओ, ये करो, वो करो, फलाना ढिमका, जो भी है। तो मतलब उनके लिए मैं हूँ, और कभी मुझे जरूरत पड़े तो वो मेरे लिए नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। पैसा दे रहे हो, रह रहे हो, बस। इससे ज्यादा अगर मेरी हेल्प करनी है या मुझसे हेल्प चाहिए तो मेरी भी तो हेल्प करनी पड़ेगी ना। मदद तो बराबर की होती है ना। आप मदद करोगे तो दूसरा वाला मदद करेगा, मेरे मानने में तो यही है। वो कैसी मदद है? एक आप दूसरों की एक बार मदद कर दी, 2 बार मदद कर दी, और दूसरा तो ये सोच रहा है ये तो पागल ही है, इससे मदद ही लेते रहो। हमारे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है, इससे लेने के लिए सब कुछ है। तो ये बहुत गलत बात है। जो भी मेरा ये सब सुन रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि दूसरा इंसान भी है, उसको आप ये मत सोचिए कि वो गैर है। अगर आप उसकी फैमिली में, उसके घर में, उसके साथ रहने लग रहे हो तो उसको ऐसे मत सोचिए कि वो इग्नोर करो, बस उससे हेल्प ही लेते रहो। उसकी जब जरूरत आए आप पीछे हट जाओ तो बहुत गलत बात है ना। अरे कोई नहीं देखता तो ऊपर वाला सबके कर्मों का फल देता है। मैंने अच्छे कर्म करे हैं तो मुझे अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे। अगर तुमने गलत करा है तो आने वाले समय में आपको रिजल्ट जरूर मिलता है, अच्छा या बुरा जो भी है रिजल्ट जरूर मिलता है। ये तो सबकी ही बात मानने वाली है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हम करते हैं, आने वाले समय में हमें जरूर ही भगवान पता चलता है। बहुत दिनों से मैंने टैरो कार्ड भी नहीं देखे, तो टैरो कार्ड, हाँ, अभी जो समय होता है इस समय टैरो कार्ड मैं नहीं देखती हूँ। एक निश्चित समय में हम टैरो कार्ड देखें, क्योंकि अब ईद आने वाली है, भगवान सबका बराबर होता है। ईद के बाद ही मैं टैरो कार्ड के बारे में कुछ आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने कर्मों का फल, हाँ, करते रहना है। ऐसे ही आपके साथ जो भी मेरी बातें शेयर होती है प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ऐसे ही मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिए। और एक मेन बात यह है कि मैंने बहुत समय से वीडियो नहीं बनाई है, तो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। तो धन्यवाद।